Hello everyone and welcome to our channel VP Educator. I hope you all are doing great. So आज lesson number 2 from the book कावेरी class 9th का हम कर रहे हैं the pot making का सेकेंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन. सो जो चेक योर अंडरस्टैंडिंग थे उसके आंसर्स वीपी एजुकेटर के शॉर्ट्स में है. गो एंड चेक आउट. आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल्सो एंड गिवन द आंसर्स. आज हम लोग सेकेंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं. आई होप जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, गो एंड चेक आउट. वीडियो डल चुकी है चैनल पे. सो अब हम आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पिक योर बॉक्स विद योर पेंसिल. लेट्स स्टडी टुगेदर. But before that, don't forget to like and subscribe to our channel. Let's start. So second part start करने से पहले first part की अगर मैं briefing दूँ, so there was a girl whose name is सेंटिला. आई एम सो सॉरी. जिसका नेम था सेंटिला. उसकी मदर एंड फादर है अरिनला. उसकी मदर का नाम है और फादर का नाम है मसूबा. ओके. तो सेंटिला जो है, शी इज़ वेरी फैसिनेटेड एंड अट्रैक्टेड टू मेकिंग पॉट मेकिंग. पर जो अरिनला है, उसकी जो मदर है, वो अपनी डॉटर को पॉट मेकिंग के बिज़नेस में डालना नहीं चाहती. बट जो एल्डर्स ली थे और जो उनके हेडर्स थे गांव के कह लो या उस सोसाइटी में जहाँ वो रहते थे, उन्होंने एक दिन मीटिंग रखी जहाँ पे सेंटिला के फादर को बुलाया गया और वहाँ पे उनसे क्वेश्चन करा गया, वाई योर वाइफ अरिनला डोंट वांट टू परस्यू द एंचेस्टर बिजनेस पॉट मेकिंग. वो क्यों नहीं चाहती अपनी डॉटर को पॉट मेकिंग सिखाना, जो कि हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है. अगर वो ऐसा करेंगी तो सब लोग ऐसा करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटी है, ये जो स्किल है पॉट मेकिंग बनाने की, वो एंड हो जाएगी. सो जो मसूबा होता है वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ ऐसा नहीं चाहती. और आप देखना नेक्स्ट ईयर तक जो सेंटिला है वो बहुत अच्छा पॉट मेकिंग करना सीख जाएगी. तो वो घर आता है वो और अरिनला से ये चीज़ को डिस्कस करता है एंड अरिनला फाइनली एग्री हो जाती है, जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं. सो आई होप तुम फर्स्ट पार्ट का एक रफ स्केच ले चुके हो. अब सेकेंड पार्ट को अपन स्टार्ट करते हैं. द फॉलोइंग ईयर, अब एक साल जब पूरा हो गया, अरिनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक. अब वो अरिनला जो है वो अपनी डॉटर सेंटिला को रिवर बैंक के पास लेके गई. वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड, जहाँ पे ग्रे एंड रेड क्ले मिला करती थी. और रेड एंड ग्रे क्ले से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था. शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद अ डो. अब उसने सेंटिला को सिखाया कि कैसे डिग करते हैं क्ले को विद अ डाउ. अच्छा, डाउ क्या है यहाँ पे? एक इंस्ट्रूमेंट है टू यूज टू डिग. ठीक है. डो मतलब खोदना. वो खुदवा रही है, क्ले डिग करवा रही है सेंटिला से कि कैसे खोदते हैं और क्ले को निकालते हैं. लोड इट onto her carrying basket and soak it in the trough in the work shed before stuffing it into the bamboo cylinder in the right proportion to pond it. Now अब क्या हुआ है, वो लोग रिवर बैंक में गए. एज यू कैन सी, ये एक रिवर बैंक आपको दिख रहा है. इस रिवर बैंक में उन्होंने क्या करा, ये है अरिनला जो मदर है सेंटिला की. ओके. ये है मदर. ये सेंटिला को क्या कर रही है, ये सिखा रही है कि कैसे इस रेत को या इस क्ले को डिग करो, डो करो. मतलब डो एक इंस्ट्रूमेंट से डिग करो और अपनी बास्केट के अंदर डालो. फिर वो बैक टू देयर वर्कशेड, मतलब जहाँ पे वो लोग काम करते थे, वर्कशेड पे गए. वहाँ पे क्या करा उन्होंने, स्टफिंग करी. मतलब उसको क्ले को अंदर घुसाया. किस में? इनटू दी बैम्बू सिलेंडर के अंदर. इन द राइट, और एकदम राइट प्रोपोर्शन में, टू पॉन्ड इट, क्या करने को, ताकि उसको लचकीला बनाने को. वो उसको मार रहे हैं और अंदर घुसेड़ रहे हैं एक बैम्बू सिलेंडर के अंदर राइट प्रोपोर्शन में, ताकि उसे पॉन्ड कर सके. ओके. नेक्स्ट, सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू मेलेबल डो. अब जो सेंटिला है ना, वो कैसी है स्टूडेंट्स, एक क्विक लर्नर है बहुत, क्योंकि वो ऑब्वियसली फैसिनेटेड थी, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट थी पॉट मेकिंग में, तो वो क्विक लर्नर थी. और उसने क्या करा था, क्ले को किस में टर्न कर दिया था, एक मेलेबल क्या है, एबल टू पुट इन टू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग. मेलेबल मतलब उस डो को सोचो आपने इतना मारा कि वो कैसे एक शेकेबल, एक एडजस्टेबल
सैंड या एक एडजस्टेबल मिट्टी की तरह बन गया, जिसकी वजह से आप उसे कोई भी शेप दे सकते हो बगैर उसके टूटे या क्रैक लगे। ओके, आगे देखते हैं। बट वेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू अ पॉट, पर जब उसने ट्राई करा उस मतलब जो लंप है ना, मिट्टी का जो टुकड़ा है, उसको पकड़ के शेप करने के लिए अपने हाथों से, तो क्या हुआ, लेट्स सी। शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डो प्रॉपरली, तो वो ठीक से पकड़ ही नहीं पाई उस लम्प ऑफ डो को ठीक तरीके से प्रॉपरली। द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। तो जो उसकी मदर है ना, वो सेंटिला को स्पेस देती है कि जितनी बार वो ट्राई करेगी तो उतनी बार उसको आएगा। तो उसकी मदर बैठी हुई है और कॉर्नर से देख रही है कैसे जो सेंटिला है बार बार ट्राई कर रही है उस मेलेबल डो को क्या करने के, एक शेप में लाने के लिए। While Scintilla hugged her heart, shape and in shame and frustration, Arilla took over the job and transferred the lump into a beautiful pot. Now students, what happened? जब Scintilla ना हंग हर हेड इन शेप एंड फ्रस्ट्रेशन, हंग हर हेड मतलब अपने हेड को सैडनेस से नीचे एक साइड की तरफ टिल्ट कर लिया। एंड नाउ क्या हुआ था ना कि उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। सोचिए आप कोई वर्क इंटरेस्ट के साथ बार बार कर रहे हो बट इट्स नॉट हैपनिंग द वे यू वांटेड, सो व्हाट यू फील अपसेट एंड सैड। तो सेम जो सेंटिला थी वो बहुत अपसेट हो जाती है और शेम एंड फ्रस्ट्रेशन से अपने हेड को नीचे झुका लेती है। तभी जो अरिनला जो उसकी मदर है, वो आती हैं, उस जॉब को पकड़ती हैं, मतलब वो पॉट मेकिंग को पकड़ती हैं और उस लंप, उस मिट्टी के टुकड़े को चेंज कर देती है इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट। ठीक है, वो एक ब्यूटीफुल पॉट में चेंज कर देती है। These sessions continued for almost a year, but Scintilla was unable to learn anything from her mother. जो ये सेशन है ना लर्निंग के सेंटिला के बाय लुकिंग, वो 1 साल तक चले, बट सेंटिला कुछ भी अपनी मदर से सीख नहीं पाई। मतलब जब वो प्रैक्टिकली करने लगती थी तो उसका वो रिजल्ट नहीं आ पाता था। ओके, द नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला matured, according to custom, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories, supervised by a kind of middle-aged widow whom the girl called Anula. Now, a very interesting thing happened is उनके एरिया में या उनके जो सोसाइटी थी वहाँ पे एक क्या होता था स्टूडेंट्स, एक रिचुअल आप मान लो होता था। जब सेंटिला क्या हुई, मैच्योर हुई, मतलब जब वो बड़ी हुई, तो अकॉर्डिंग टू कस्टम वहाँ पे एक कस्टम होता था जहाँ पे लड़कियों को कुछ टाइम के लिए, कुछ रातों के लिए कहाँ भेज दिया जाता था, गर्ल्स डॉर्मेट्रीज़। डॉर्मेट्रीज़ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लार्ज रूम्स कंटेनिंग मेनी बेड्स एज इन अ हॉस्टल, मतलब एक हॉस्टल की तरह एक जगह है डॉर्मेट्री, वहाँ पे भेज देते थे, जो सुपरवाइज करा जाता था बाय अ काइंड ऑफ मिडल एज, एक मिडल एज विडो लेडी। विडो का मीनिंग सबको पता ही है, दोज हु डोंट नो, विडो मीन्स जिनके हस्बैंड नहीं होते या जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, तो उन लेडीज़ को विडो बोला जाता है। तो विडो जो होती हैं वहाँ पे एक मिडिल एज लेडी है जो विडो है, जो उस गर्ल्स डॉर्मेट्री को सुपरवाइज करती हैं, और जितनी भी गर्ल्स हैं वहाँ पे वो उनको क्या बुलाती है, अनुला। ओके, अनुला बोलती है। तो जो लाइंस को मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, प्लीज़ यू शुड ऑल्सो मार्क इट, बिकॉज दीज आर द सर्टेन लाइन दैट यू कैन यूज़ इन योर आंसर टू मेक इट मोर फ्रूटफुल फॉर द मार्क्स। ओके, मार्क्स के लिए फ्रूटफुल बना सको। चलिए, और आंटी, जिसको हम इंग्लिश में आंटी बोलते हैं, अनुला वो लोग बोलते हैं, एंड आंटी वी कैन से इन इंग्लिश। नाउ she had heard of the discord in Scintilla's family and resolved to help the girl in every possible way. One evening, when everyone except Scintilla went to attend a musical evening, Anula saw her taking out some clay and implements from her basket quickly. She watched Scintilla's clumsy efforts to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield in the right shape. Now, what is happening students over here कि अब जब Scintilla उस डॉर्मेट्री में गई, so one day what happened, everyone, सब गर्ल्स क्या करती हैं, एक इवनिंग में सारी गर्ल्स क्या करती हैं, एक म्यूज़िकल इवनिंग को अटेंड करने के लिए जाते हैं। बट जो सेंटिला होती है ना, वो नहीं जाती है। वो क्या करती है, अपने बैग में से क्ले को निकालती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है
फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, अपनी बास्केट से इम्प्लीमेंट करके वो यहाँ पे ट्राई कर रही है, क्या कर रही है बनाने का, एक पॉट बनाने का ट्राई कर रही है। तो जो अनुला है ना वो दूर से सेंटिला को देख रही है, उसके एफ़र्ट्स देख रही है कि वो क्या कर रही है वहाँ पे। तो वो देखती है सेंटिला क्या कर रही है ना, एफ़र्ट्स तो कर रही है बनाने के, क्लमज़ी एफ़र्ट्स मतलब जब आप बार बार ट्राई कर रहे हो, बन नहीं रहा है, वो बार बार टूट रहा है, फिर वो बार बार बनाने का ट्राई कर रही है, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर मैनर में नहीं, क्लमजी मैनर में क्या कर रही है, वो बना रही है टू मेक अ पॉट एंड नोटिस। अब वो मेक अ पॉट तो बना रही है, पर जो अनुला है वो क्या नोटिस करती है कि सेंटिला है ना वो बहुत ज़्यादा टेंस है। वो कैसी है, बहुत ज़्यादा टेंस है, बहुत परेशान है। और उसकी वजह से, क्योंकि वो इतनी परेशान है, जो क्ले है ना वो क्या हो रहा है, अनेबल और अनविलिंग, मतलब वो जो क्ले है जिसको एक पॉट की फॉर्म लेनी है वो बन नहीं पा रहा है एक राइट शेप में नहीं आ पा रहा है। Now what happened? When Centella weirdly let the misshapen lump fall flat on the ground, Anula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." Centella watched in amazement as Anula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. Centella took another lump of clay and with a confidence she had never felt before started the process all over again, following the instructions she had just received. She created a beautiful pot. When it was done, she sat there admiring her work, but Onula said, "The mouth of the pot is all wrong." Centilla looked at Onula in frustration, who smiled and said, "When you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. You are a quick learner and you will do well." Okay, now as I have read everything, वियर्डली का मतलब है टाइटली. नाउ व्हाट हैपन है, जब सेंटिला क्या हुई ना, थक गई मिस शेपन कर करके उस लंप को, और उसने ग्राउंड पे छोड़ दिया वो मिट्टा, जैसे कि यू कैन सी वो मिट्टी ग्राउंड पे उसने छोड़ दी सब. तो तभी क्या हुआ ना, ओनुला आई उसके पास और वो उसे बोलती है, "डोंट वरी लिटिल वन, आप परेशान मत हो, मैं तुमको सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं एक परफेक्ट पॉट को." सेंटिला बहुत अमेज होके अनुला को देखती है कि वो कैसे इतना ब्यूटीफुल पॉट बना लेती है. उसके बाद वो आस्क करती है हर टू ट्राई अगेन. अनुला उसको बोलती है सेंटिला को कि अब तुम करो ट्राई. तो सेंटिला करती है, दूसरा लंप लेती है मिट्टी का, एंड वो बहुत कॉन्फिडेंस से वो बनाती है. एंड वो कॉन्फिडेंस उसने कभी ऐसा नहीं महसूस किया होता. और वो जैसी ही प्रोसेस को स्टार्ट करती है और उसके इंस्ट्रक्शन जो अनुला ने उसको दिए होते हैं वो रिसीव करती है, उसके हिसाब से बनाती है. तो वो एक क्या बनाती है, शी क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पॉट. वो बहुत सुंदर पॉट बना लेती है. व्हेन इट वाज डन, और जब वो ख़त्म हो जाता है वो उसे बैठकर देखने लगती है कि वाओ, ये कितना सुंदर मैंने फाइनली बना लिया. सोचिए आप किसी चीज़ को बहुत ट्राई करते हो एंड जब फाइनली वो बन जाता है, या कोई भी फेवरेट चीज़ आप अपनी देख रहे होते तो उसे बार बार देखने का मन करता है ना. ऐसी सेंटिला जब फाइनली उस पॉट को बना लेती है तो वो बहुत उसे देख के निहारती रहती है कि फाइनली ये बन गया और ये कितना सुंदर है. बट जो ओनुला होती है वो क्या बोलती है, जो माउथ है ना ऑफ द पॉट इज़ ऑल रॉन्ग, जो उसका माउथ है पॉट का वो अभी भी पूरा गलत है. सेंटिला लुक एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन. वो पूरे फ्रस्ट्रेशन के साथ, गुस्से के साथ देखती है, एक तो फाइनली मेरा बना है ये और उसमें गलतियाँ निकाल रही है, और उसकी तरफ स्माइल करके देखती है और बोलती है ओनुला, क्योंकि जो सेंटिला है ना वो तो उसको गुस्से से देखती है, बट ओनुला उसकी तरफ हंस के और फिर बोलती है कि जब तुम अपनी मदर के साथ नेक्स्ट टाइम बना रही होगी तो उन्हें ध्यान से देखना कि वो कैसे जो माउथ होता है पॉट को उसे शेप दे रही है. और तुम क्या हो, एक बहुत अच्छी क्विक लर्नर हो और तुम जल्दी सीख लोगी. ओके, जैसे टीचर होता है ना बच्चे, जब आपके कम मार्क्स आते हैं तो वो आपको ज़रूरी नहीं है डांटे, वो आपको क्या करते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं. सिमिलरली जो ओनुला है वो मोटिवेट कर रही है, उसकी कमियां भी बता के प्लस उसको मोटिवेट कर रही है कि भाई तुम कैसी हो, एक क्विक लर्नर हो और तुम जल्दी सीख जाओगी. अब अपनी मदर को तुम देखना कैसे करते हैं. लेट्स मूव अहेड. ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, अब दूसरा पॉट मेकिंग सेशन होता है. सेंटिला ऑब्जर्व हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैचुला, हाउ शी slackened द rhythm when the fashioning the mouth of the pots, and how a strip of elongated dough
was added to the mouth to make the rim. Then on a bright sunny day, Arinla told Scintilla that they should try to make as many pots as they could, otherwise they would not have enough days of sunshine to dry them. Now वो ये बता रही है, अच्छा slackened का मतलब होता है relax, okay. नाउ व्हाट हैपन इज़ वेरी नेक्स्ट सेशन पे वो जब अटेंड करती है अपनी मम्मी के साथ, तो वो ऑब्ज़र्व करती है कि कैसे उसकी मदर जो लेफ़्ट हैंड है स्टूडेंट और स्पैचुला की हेल्प से, स्पैचुला मैंने बताया था ना एक ऐसी चीज़ जिससे शेप देते हैं मिट्टी के बर्तनों को, तो उससे क्या कर रहा है वो लेफ़्ट हैंड से और स्पैचुला की मदद से कैसे हाउ शी रिलैक्स द रिदम, मतलब वो कैसे रिदम के साथ जो उसका माउथ है पॉट को वो बना रही होती है और एक स्ट्रिप होती है ऑफ एलॉन्गमेंट डो, मतलब एक डो की लंबी सी स्ट्रिप बनाते हैं और उसको ऐड करते हैं माउथ ऑफ टू मेक द रिम बनाने के लिए, एक सर्कुलर रिम बनाने के लिए एक लंबी सी मिट्टी की क्या करते हैं, लंबी सी मिट्टी की क्या बनाते हैं, एक रिम बनाते हैं, ओके। अब उसके बाद क्या होता है, देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, अब एक ब्राइट सनी डे होता है, जो अरिनला होती है वो सेंटिला को बोलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉट बनाना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं सनशाइन टू ड्राई देम, मतलब धूप के, क्या पता मॉनसून आने वाला हो या विंटर्स आने वाली हो, इसलिए उसकी मदर कह रही है कि हमें जल्दी से जल्द सारे पॉट्स बनाना ख़त्म करना चाहिए। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, तो मैंने बताया था एक वर्किंग शेड है उनके घर के पास, वो क्या करते थे कि सुबह सुबह जल्दी अपने शेड के पास चले जाते थे काम करने के लिए। एज यूजुअल अरिनला कंप्लीट अ बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर, तो अरिनला तो उसकी मदर है, उसको तो आता ही है करना कैसे पॉट बनाना है, तो बहुत जल्दी कर लेती थी, क्विक बैच कर लेती थी और फिर सेंटिला को बोलती थी कि तुम आगे का करो, टेक ओवर, ओके। Complaining that she had a headache and a backache, she went out telling Scintilla to try and make as many pot as she could. अब जो अरिनला थी ना वो बोलती है कि मेरे को तो हेडेक हो रहा है और बैक पेन हो रहा है, और वो सेंटिला को बोलती थी कि तुम ट्राई करो जितने पॉट तुम बना सकती हो उतना। Scintilla was surprised and regularly began to beat the dough in perfect coordination with her left hand. अब क्या करती है ना सेंटिला, थोड़ी क्या होती है सरप्राइज हो जाती है और रिलेक्टेंटली, पर वो रिलेक्टेंटली मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ क्या करती है, बिगेन करती है बीट करना, बीट मतलब मारती है डो को ताकि वो एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ आ जाए अपने लेफ्ट हैंड के साथ, ओके। लेट्स मूव अहेड। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी, और उसके बाद उसे क्या पता चलता है कि जो पॉट है वो तैयार हो चुका है। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु had suddenly found momentum, she continued making pot after pot with the same speed and dexterity that she had noticed in her mother's hands. Finally, when she looked at her row of pots, she saw that she had made one short of her mother's telly. Okay, momentum, driving force, dexterity, skill, and tally a count of pots. Okay, now what happen is before long वो क्या रियलाइज़ करती है कि जैसे ही उसकी मदर चली जाती है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के, तो वो क्या करती है डो को मारती भी है, शेप भी देती है, पॉट भी बना रही होती है। तो ये रियलाइज़ करती है कि उसने क्या करा है, पॉट तो बनने लग गए हैं, और वो देख रही है जब वो बार बार ऐसे काम को करने लगी, जब उसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो कैसे कर रही है, लाइक अ स्प्रिंटर मतलब जैसे आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ को आता हो। सडनली वो फाउंड क्या करती है कि उसके हाथ में भी वो मोमेंटम आ गया है जैसे उसकी मदर के पास था, कैसे वो स्पीड में सारे काम को करने लगी, कैसे स्किलफुली वो उस काम को करने लगी है। और फाइनली भी जब काम ख़त्म करती है वो देखती है कि जो उसके रो ऑफ पॉट हैं वो कितने हैं, जैसे उसकी मदर के हैं, ओके, जितने उसकी मदर ने करे थे। Exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch. तो वो थक जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि चलो भाई अब तो पॉट का काम हो गया, वो अपनी मम्मी के पास जाएगी घर पर और लंच में उसे ज्वाइन करेगी। When she reached the threshold, she found her mother laying on the floor. अब जैसे ही वो अपने घर जाती है ना वो क्या देखती है, थ्रेशोल्ड मतलब एंट्रेंस ऑफ द रूम, एंट्रेंस ऑफ द घर के एंट्रेंस पे देखती है कि जो उसकी मदर है ना वो नीचे ज़मीन पे लेटी हुई है।
शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, और वो सांस भी नहीं ले रही हैं. सेंटिला रन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज. तो सेंटिला ना कॉमन एरिया जो होता है विलेज का, वहाँ जाती है मदद मांगने, फॉर हेल्प. द विलेजर्स रीच टू द हाउस एंड सेंड फॉर मसूबा. विलेजर्स क्या करते हैं, घर जाते हैं और मसूबा को बुलाते हैं. When Andrila's body was being carried out of the house, जैसी अंड्रिला की जो बॉडी है वो घर से बाहर निकलती है, the next morning सेंटिला रन आफ्टर इट शाउटिंग. जो सेंटिला है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज़ फॉरगिव मी. Those who heard her did not understand what she meant, except for Anula. She intuitively sensed that something momentous had happened. On her way back, Anula noticed that the door of the workshield was slightly ajar. Out of curiosity, she stepped inside and abruptly stopped in her tracks. Two neat rows of newly made pots stood side by side. She could find nothing to tell one batch from the other. She was sure that it was not handiwork of one person alone. Anula stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomenon. Slowly, she walked away from this place of wonder as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side in a perfect symmetry inside the shed. A new pot maker was born. Now what happened, student? Now what happened is कि जो villagers होते हैं वो अरनला की बॉडी को लेके, मतलब क्योंकि अरनला इज़ एक्सपायर, शी इज़ नो मोर, तो अरनला की बॉडी को लेके जब जा रहे होते हैं, सो वन थिंग हैपन. व्हाट हैपन इज़ सेंटिला होती है वो पीछे से भागती है और शाउटिंग, वो चिल्ला रही होती है, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन, मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि इस तरीके से हो. इट सिंपली केम टू मी, ये तो बस मेरी तरफ आ गया. सो इसको बना लो स्टार. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट कम इन योर एग्जामिनेशन मैनी टाइम्स, दैट सेंटिला wanted to learn the pot making but she did not wanted her mother to die, right? and वो क्या बोलती है, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. अब दोज हु हर्ड, जिन्होंने बात को सुना तो वो समझ नहीं पाए कि व्हाट इज़ सेंटिला एक्चुअली मीन, बट देयर इज़ अ वन लेडी हु अंडरस्टैंड. कौन थी वो? अनुला. ओके, अनुला. ऑल राइट. तो शी इंटेंटिवली का मीनिंग क्या है पे? बेस्ड ऑन फीलिंग्स. वो बेस्ड ऑन फीलिंग्स मतलब जो इमोशंस थे, जो मोमेंटस का मीनिंग क्या है? ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. जो सिग्निफिकेंस है, वो जो मोमेंटम वहाँ पे चल रहा था, जितना वो सेंटिला को अंडरस्टैंड कर पाई थी, तो वो समझ पाई थी कि व्हाट इमोशन शी वॉज कैरिंग राइट नाउ, वो क्या बोलना चाह रही है. अब जो अनुला थी ना, वो अपने घर की तरफ वापस जा रही थी, तो वो क्या करती है, नोटिस करती है कि एक डोर है, उनका जो वर्क शेड था उसका खुला हुआ है. अब वो उसकी तरफ आउट ऑफ क्रियोसिटी की वजह से, आउट ऑफ क्रियोसिटी व्हाट हैपेंड कि वो चली जाती है उस रूम के अंदर. और जैसी वो स्टेप करती है, वो देखती है अब्रेंटिवली स्टूड इन हर ट्रैक्स. वो देखती है कि वहाँ पे ना 2 नीट रोज़ बनी हुई हैं पॉट्स की, जो बहुत अच्छा तरीके से बनी हुई हैं. बहुत सारी न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड सारे पॉट्स लगे हुए हैं. एंड शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर. और वो बता ही नहीं पा रही कि ये जो बैचेस हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या है, वो इतने अच्छे बने हुए हैं. ओके, एंड शी कैन फाइंड कि किसी एक इंसान का तो काम होगा नहीं. शी वॉज श्योर इट वॉज नॉट दी हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन. ऑब्वियसली किसी एक
पर्सन का हैंडी वर्क, मतलब किसी एक पर्सन का तो काम ये होगा नहीं। तो अनुला क्या होती है, वो वहाँ पे खड़ी होती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ खड़ी होती है और ट्राई कर रही होती है अब्जॉर्ब द फिनोमिनन। फिनोमिनन का मीनिंग क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, अनयूजुअल इंसिडेंट। जो अनयूजुअल इंसिडेंट्स है कि कैसे ये पॉट्स बने हैं इतनी परफेक्शन से, इतने सारे, वो सारे फिनोमिना को जो जो वहाँ पे हैपनिंग हो रहा था वो उसे अंडरस्टैंड करती है, वहाँ पे खड़ी होती है थोड़ी देर के लिए। बिकॉज शी बिलीव दैट, क्योंकि उसे ऐसा बिलीव होता है। एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे 2 रो बनी हुई है, यहाँ पे अनुला खड़ी हुई है। शी हैड विटनेस्ड अ प्रोफाउंड रियलाइजेशन, प्रोफाउंड मतलब एक पावरफुल मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, एक पावरफुल मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन उसको होता है उन 2 पैचेस ऑफ मॉइस्ट पॉट्स को देख के, स्टैंडिंग साइड बाय साइड देख के, इन परफेक्ट सिमेट्री, वो भी एकदम परफेक्ट सिमेट्री में इनसाइड द शेड के अंदर। अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, उन्हें क्या रियलाइज़ होता है कि एक न्यू पॉट मेकर बॉर्न हो चुका है। आर यू क्लियर? न्यू पॉट मेकर यहाँ पे कौन है? येस, वेरी गुड, द सेंटिला। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द पोम, sorry, the story is all about. The story is about the emotion, the skill learning, and behind the skill learning, the efforts of the scintilla and the phenomena. I hope you all understand and enjoy the lesson. I will cover the question answers in the very next video. Till then, keep studying and keep reading with VP Educator. Don't forget to like and subscribe our channel. Bye bye.